हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को लिए हैं जो हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आइए इसे हम बारीकी से समझते हैं और नॉलेज भी इंक्रीज करेंगे और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। तो आइए हम समझते हैं यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड। तो देखिए, कहता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर को लिखें, या अब इससे आप क्या समझते हैं या इसके बारे में आप बताइए। ऐसा पूछेगा आपसे क्वेश्चन, तो आप अंतर समझते हैं। अंतर जब भी हम पढ़ाते हैं तो आपको बताते होंगे, एक तरफ जो चीज़ होगा वो दूसरे तरफ क्या होगा, नहीं होगा। बस यही तो अंतर है और इसमें कुछ नहीं है। तो आइए समझते हैं। एक तरफ हमने उत्तल दर्पण को लिया है और एक तरफ अवतल दर्पण को हमने लिया है। तो आइए समझते हैं। कहता है उत्तल दर्पण, यह दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक कहने का मतलब होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी जिसे आप क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इमेजिनरी में काल्पनिक होता है, आभासी जिसको बोलते हैं वो होता है। यह दर्पण वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। अब कहता है इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, मतलब इसका दृष्टि क्षेत्र जो दिखता है वो बहुत बड़ा होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, छोटा होता है। इसका जो दृष्टि क्षेत्र होगा वो क्या होगा, काफ़ी छोटा होता है। फिर कहता है इसकी परावर्तक सतह, इसका जो ऊपरी सतह जो होता है परावर्तक सतह, वो क्या होता है, उभरी हुई। जैसे इसकी परावर्तक सतह जो उभरी हुई, यानी कि बाहर की ओर ऐसे उभरा हुआ टाइप का वो होता है। और इसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है। धंसा हुई मतलब अंदर की ओर ऐसे धंसा हुआ होगा, ये है। अब कहता है इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनेगा, तो अवतल दर्पण में क्या, इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा एवं वस्तु के आकार का बनता है। इसमें ये सारा बनता है। अब कहता है इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनेगा और इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है। इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब उल्टा और सीधा दोनों तरह के बनेंगे। तो ये आपका क्या था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर को समझे हम, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। एक बार मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक बनता है। इससे वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। इसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, तो इसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है। अब क्या है, इसका ये हो गया। अब इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो इसमें छोटा और बड़ा दोनों बनता है। और इसका जो क्या होता है, इसमें ठीक है, ये हो गया। चलिए, हाँ ये हो गया। अब चलिए अब समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन। बोलता है प्रकाश के अपवर्तन को लिखें या बताएं। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाती है, क्या होती है, मुड़ जाती है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है दोस्तों, एक ही तल में होता है। अब कहता है आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे हम यहाँ पे बताए हैं sin i = sin r होता है, जो क्या है, एक नियतांक है। इसे क्या कहेंगे, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ये कुछ तंत्र है जो हमने आपको बताए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, थैंक यू।